Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये बेसिकली जो आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसी का सेकंड पार्ट है, जहाँ पर हम हिस्ट्री जो भी है आपकी फोरेंसिक साइंस की उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपकी हिस्ट्री पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से बन जाते हैं, तो इसी वजह से हिस्ट्री के बारे में पता होना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो यहाँ पर आपके सामने 2 कॉलम हैं, जहाँ पर आपके फर्स्ट कॉलम में बताया गया है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केमिकल इंजीनियरिंग लैब्स बनाई थी वो कहाँ कहाँ पर बनाई थी। कॉलम 2 में बताया गया है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब किस किस ईयर में बनाई गई थी। तो अब इसका आपको करेक्ट मैच ढूंढना है कि कौन सा आपका किस ईयर में कौन सी जगह पर केमिकल इंजीनियरिंग लैब को बनाया गया था। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली यूजुअली आपके मैच द कॉलम में नहीं आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बट हाँ, ये मैंने इस तरह से आपको इसके लिए कर दिया है क्योंकि बेसिकली इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में 4 केमिकल इंजीनियरिंग लैब्स ही ओपन करी थी, तो इसी वजह से मैंने चारों के चारों को ही मैच द कॉलम में डाल दिया है ताकि आपको सारे के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग लैब है तो कौन सी वाली किस ईयर में बनाई गई थी, तो जो मुंबई वाली है वो आपकी 1870 में बनी थी। मुंबई वाला का इस्टेब्लिशमेंट 1870 में हुआ था। कोलकाता वाली का 1853 में हुआ था। आगरा वाली जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1864 में हुआ था और मद्रास वाली जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1849 में हुआ था। तो ये सभी का ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आपका बन जाएगा। तो अब जब आपको करेक्ट पेयर मिल गया है तो उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में उनका करेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम एंड इन विच ईयर। तो जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। सो फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने किया था, 1897 में कोलकाता में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कोलकाता में 1897 में सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने इस्टेब्लिश किया था। अब यहाँ पर बेसिकली कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले लीजिए। 1856 में सर विलियम हर्शल जो थे एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंडर वर्क कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले थंब प्रिंट्स को डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो उनको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलरली इसी इंडिविजुअल का है, इन्होंने ही दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। बट स्टार्टिंग में क्या था, सभी लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस कंडीशन में जो लोग अपने आप से साइन नहीं कर पाते थे तो उनके थंब प्रिंट्स सर विलियम हर्शल ने लेना स्टार्ट किया था। वो आपका बेसिकली जैसे हर एक इंडिविजुअल का सिग्नेचर यूनिक होता है, वही पर्पस से उन्होंने थंब प्रिंट लेना स्टार्ट किया था। बट हाँ, स्टार्टिंग में उनको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने थंब प्रिंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स पे लिया जाता है वो सबसे पहले सर विलियम हर्शल ने स्टार्ट किया था 1856 में। एंड ये बेसिकली वही चीज़ मैंने बताई, यूज़ है एज अ सब्सटीट्यूट फॉर रिटन सिग्नेचर्स फॉर इलिटरेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर फ्रांसिस गार्टन ने 1892 में एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स, और ये पहली ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी जहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस थी। उसके अलावा फिंगरप्रिंट्स का यूज़ क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी इन्होंने अपनी इस बुक में, फिंगरप्रिंट्स नाम की बुक में पूरी दी हुई थी। 1892 में इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1896 में, तो 1896 में सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने डेवलप किया था फर्स्ट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो पहला फिंगरप्रिंट्स को अलग अलग क्लासिफाई करने का सिस्टम था वो आपके सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने ही पब्लिश किया था। और इन्होंने जो फिंगरप्रिंट्स का यूज़ होता है उसके बारे में भी बताया गया था कि फिंगरप्रिंट्स को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो फिंगरप्रिंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स में आर्चेस होती हैं, वर्ल्स होते हैं और आपके लूप होते हैं, कंपोजिट पैटर्न्स होता है, तो ये भी क्लासिफिकेशन जो था ये भी सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने ही दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुक नेम्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाज पब्लिश्ड इन 1953। 1953 में एक बुक पब्लिश करी गई थी जिसका नाम था क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो ये बुक किसने लिखी थी, तो ये बुक जो है
लिखी थी पॉल कर्क ने। पॉल कर्क ने इस बुक को लिखा था 1953 में। तो ये आपको नाम याद रखना है बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर भी आपको याद रखना है और किसने लिखी है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स दैट मीन्स GEQD शिमला में जो है आपकी फर्स्ट GEQD बनाई गई थी। तो ये किस ईयर में बनाई गई थी? तो ये आपकी 1906 में इस्टेब्लिश करी गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट GEQD जो है वो कहाँ पे है, वो शिमला में है। GEQD की फुल फॉर्म क्या होती है? गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा GEQD आपकी एक है कैलकाटा में जो कि 1964 में बनाई गई थी, एक हैदराबाद में है जो कि 1969 में बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। GEQD कहाँ पर है और किस किस ईयर में इस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट CFSL वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो जो भी अगर हम बात करें फर्स्ट CFSL की बात करें, फर्स्ट आपके फिंगरप्रिंट ब्यूरो की बात करें, फर्स्ट स्टेट FSL की बात करें, तो ये सारे ही आपके कैलकाटा में ही इस्टेब्लिश करे गए थे। तो जो आपकी फर्स्ट CFSL है वो भी आपकी कैलकाटा में ही इस्टेब्लिश हुई थी और ये आपके 1957 में इस्टेब्लिश करी गई थी। अब यहाँ पे ये टेबल मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से अभी रिसेंटली जो फैक्ट का पेपर हुआ था उस एग्ज़ाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बना था और नेट के एग्ज़ाम में भी एक आधा क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहली बात कि कौन आपके ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करें कितनी CFSL है, तो टोटल आपकी 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं। अब ये 7 आपकी कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस ईयर में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये बहुत याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा पुणे, भोपाल एंड गुवाहाटी, इसमें ये तीनों की तीनों आपकी 2011 में ही इस्टेब्लिश करी गई थी, इसलिए एक ही बार यहाँ पर लिखा हुआ 2011। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है फर्स्ट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था। पहला जो आपका सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो कहाँ किस ईयर में बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका 1955 में बना था। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने बात करी थी, तो आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ है और उसी से जस्ट 2 साल पहले सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1955 में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की बात करें चाहे सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो की बात करें, दोनों ही आपके कोलकाता में ही इस्टेब्लिश हैं। अगला क्वेश्चन है, टू शेयर रिसर्च वर्क एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस एक कमेटी बनाई गई थी 1961 में। तो उस कमेटी का नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तरह का रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस और जो नॉलेज होती है उससे रिलेटेड स्पेशली फॉरेंसिक साइंस के लिए एक कमेटी बनाई गई थी ताकि ये सारी नॉलेज जो है, जो भी रिसर्च वर्क है, उसको शेयर किया जा सके। और ये कमेटी 1961 में इंडियन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस के नाम से बनाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस ये जो कमेटी है ये किस ईयर में बनाई गई थी और इसका बेसिकली मोटिव क्या था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा गया है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेंसिक साइंस 1972 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी 1972 में, इसको किस आपके ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका BPRND। जो BPRND है उसके अंडर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेंसिक साइंस बनाई गई थी 1972 में। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें BPRND की, तो BPRND की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड रिक्वायर्ड असिस्टेंट एंड एनालाइज द ग्रोथ ऑफ फॉरेंसिक साइंस। बेसिकली BPRND की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उस पर्टिकुलर कमेटी का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपकी फॉरेंसिक साइंस की ग्रोथ कैसे होनी है उसकी एनालिसिस और उसके लिए जो भी असिस्टेंट चाहिए हो वो प्रोवाइड करवाना। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB का आई थिंक मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये होता क्या है, ये आपका प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है इंडिया में। ये ऑपरेट करता है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंडर आपका जो सीबीआई है वो ऑपरेट होता है। तो ये कुछ आपकी एडिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में हमने टोटल 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट की लिंक लिखी हुई है, यहाँ पर डायरेक्टली आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिसकी प्रैक्टिस से आपके नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, बाकी जो भी पीडीएफ रहती हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम और सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे और जो साइबर की सीरीज़ थी उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।